क्या आपको पता है कि आपके कंप्यूटर की सारी फाइलें कहाँ स्टोर होती है? आइए आज हम इस वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी को आसान तरीके से समझते हैं। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज को वन बाय वन जानेंगे। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी हमारा वैसा मेमोरी होता है जहाँ पे हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। जैसे कि कोई हमारा इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, अगर इसे हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाने के बाद भी हमारा जो है सेकेंडरी मेमोरी से डेटा डिलीट नहीं होता है। आई होप कि आपको सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है समझ में आ गया होगा। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, या फिर हम कहें तो सेकेंडरी मेमोरी के विशेषताओं को। तो देखिए, अगर हम बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की, तो जो सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो लार्ज होता है, और हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो स्लो काम करता है प्राइमरी मेमोरी के तुलना में। और ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कंप्यूटर का पावर ऑफ भी हो जाए तो हमारा डेटा जो है वो डिलीट नहीं होता है, और ये चीपर होता है। और हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो डायरेक्ट सीपीयू से डेटा को एक्सेस नहीं करता है, और प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू से डेटा को एक्सेस करता है। इसी वजह से प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो हमारा फास्ट होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट सीपीयू से डेटा को एक्सेस नहीं करता है, वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। आइए अब हम सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि आप कोई मूवी डाउनलोड किए तो उसको कहाँ स्टोर करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने कोई मूवी डाउनलोड किया, उसके बाद आप देखिए मूवी को देखना होता है तो आप अपने स्टोरेज डिवाइस में जाते हैं और उस मूवी को देखते हैं। आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाता है तो वो मूवी हमारा डिलीट नहीं होता है मोबाइल से। तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि हमारा मूवी जो है वो कहाँ पे स्टोर है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। किसी फाइल को आप सेव कर रहे हैं अपने स्टोरेज डिवाइस में, या फिर हम कहें कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी में ही इंस्टॉल होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाई देगा, ये हमारा हार्डवेयर होता है। अभी जो इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा हार्ड ड्राइव है। ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। वहीं एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी का ही डिवाइस होता है, जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करते हैं। आइए अब हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स को। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो चलिए वन बाय वन इसको हम जानते हैं। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम ऑप्टिकल मेमोरी को समझते हैं। तो देखिए, ऑप्टिकल मेमोरी क्या होता है? आपने सीडी, डीवीडी वगैरह देखे होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। तो देखिए, ऑप्टिकल मेमोरी जो होता है वो लेजर लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। रीड और राइट कहने का मतलब समझिएगा कि जैसे हमारा ऑप्टिकल डिस्क होता है, उस पर अगर हमें डेटा को या फिर कहीं स्टोर करने का काम, या फिर कहिए कि जैसे कि हमने डेटा को स्टोर करा और उसको देखना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? लेजर लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली हम ऑप्टिकल मेमोरी का यूज हम कहाँ करते हैं, या फिर कहे तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का यूज हम कहाँ करते हैं? तो मल्टीमीडिया फाइल को स्टोर करने में हम करते हैं, मूवीज को स्टोर करने में करते हैं, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने में करते हैं, म्यूजिक को स्टोर करने में करते हैं, गेम्स को स्टोर करने में करते हैं। जैसे कि देखिए, कोई सीडी हो गया, देखिए पहले के जमाना में आप लोग देखे होंगे कि सीडी मिलता था, डीवीडी मिलता था, जिसमें हम मतलब कई सारे मूवी स्टोर होते थे उस वाले में, उसको हम अपने सीडी में लगा के और देखते थे मूवी वगैरह। कोई सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि कुछ दिन पहले आप हमें एंटीवायरस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होता था तो सीडी में आता था, उसको हम अपने लैपटॉप में यूज करके उसको इंस्टॉल करते थे। तो यही सब हमारा क्या था? ऑप्टिकल मेमोरी होता है।
हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए एक एग्जांपल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डेटा को रीड और राइट करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा सीडी जो होता है वो 700 MB तक के डेटा को अपने अंदर मतलब स्टोर कर सकता है। वहीं अगर हम डीवीडी की बात करें तो 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें ब्लू रे की तो ये 25 GB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। सीडी में देखिए, सीडी का यूज आप देखे होंगे कि हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अपने लैपटॉप में, तो उसके लिए हम सीडी का ही यूज करते थे। मूवी वगैरह के लिए आपने देखे होंगे कि कई सारी मूवी मतलब एक डीवीडी में मिलता था, तो हम डीवीडी का यूज मूवी स्टोर करने में करते थे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। आइए हम ऑप्टिकल मेमोरी के विशेषताओं को समझते हैं, या फिर हम कहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो देखिए ये ऑप्टिकल मेमोरी जो होता है ये नॉन वोलाटाइल स्टोरेज टाइप होता है। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे कंप्यूटर का पावर ऑफ भी हो जाए तो इसमें से हमारा डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें तो ये लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। पोर्टेबल मीडिया होता है ये। पोर्टेबल मीडिया कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको कैरी करना बहुत ही आसान होता है और इसका वेट जो है वो बहुत ही लाइट वेट होता है। वहीं अगर हम बात करें मॉडरेट स्टोरेज कैपेसिटी, मॉडरेट स्टोरेज कैपेसिटी कहने का मतलब क्या हुआ समझिएगा कि इसमें हम ना तो कह सकते हैं कि ज्यादा अमाउंट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर कम अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि बीच बीच तक चीजें को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। मॉडरेट कहने का मतलब वही होता है कि बीच बीच वाला। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। और ऑप्टिकल मेमोरी का जो मतलब अगर कहे ड्यूरेशन टाइम, तो ये लॉन्ग डेटा लाइफ टाइम होता है। आइए अब हम ऑप्टिकल मेमोरी के टाइप्स पे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास सीडी। आइए अब हम सीडी को समझते हैं। तो देखिए सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्पैक्ट डिस्क। अगर हम बात करें इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते थे, तो ऑडियो को स्टोर करने में करते थे, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने में करते थे, और भी कई डाटा था जिसको हम स्टोर करने में सीडी का यूज करते थे। ऑप्टिकल मेमोरी का सबसे पहला मतलब स्टोरेज डिवाइस हमारा सीडी ही था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो चलिए फीचर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। तो देखिए सीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो अप टू 700 MB होता है। वहीं अगर हम बात करें डायमीटर की तो ये 12 सेंटीमीटर का होता है, और इसका यूज हम सीडी रोम ड्राइव में सीडी का यूज हम करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रहा है यही हमारा सीडी स्टोरेज डिवाइस है। एक बार फिर से इसके यूजेस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका यूज हम म्यूजिक एल्बम को स्टोर करने में करते थे, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका यूज करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट को स्टोर करने में भी हम सीडी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। हम अपने लैपटॉप में कहें या फिर कहें कंप्यूटर में विंडो और अदर भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए भी हम सीडी का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम ऑप्टिकल मेमोरी के सेकंड टाइप्स पे बात करते हैं। तो देखिए सेकंड टाइप्स हमारा क्या है, डीवीडी है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। जैसे कि एग्जांपल हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि इमेज आपको दिख रहा होगा, यही हमारा क्या है, डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी जो है हमारा ये अपग्रेडेड वर्जन था सीडी का, और ये जो डीवीडी जो था इसका जो कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी था वो सीडी की अपेक्षा में बहुत ही ज्यादा था। शादी विवाह के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि कुछ इसी प्रकार के डीवीडी में हमें हमारे कुछ यादें जो है उसको रिकॉर्ड करके दिया जाता था, इसी टाइप के डीवीडी में, जिसको हम अपने डीवीडी प्लेयर्स में लगाकर देखते थे। अभी भी हमारे दोस्त का कल शादी है, किसी कारणवश हम नहीं जा पा रहे हैं, तो प्लीज अगर आप लोग चाहे तो उसको शुभकामनाएं दे सकते हैं। नाम बता देते हैं हम आपको, उसका नाम है सुभाष। आप लोग हमारे बात को सीरियस नहीं लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बीच बीच में मजाक मस्ती हो जाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं
डीवीडी के फीचर्स पे। तो देखिए डीवीडी के फीचर्स पे हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4.7 GB सिंगल लेयर में होता है, और इसकी जो अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये बेटर था सीडी के अपेक्षा में। तो देखिए डीवीडी का यूज हम डीवीडी प्लेयर्स और कंप्यूटर में लगाकर करते थे। जैसे कि हमें डीवीडी मिलता था अपनी शादी का, कह सकते हैं अभी मेरा भी शादी नहीं हुआ है, तो शादी का जो डीवीडी वगैरह मिलता था तो उसको हम डीवीडी प्लेयर्स फिर के या फिर कंप्यूटर में भी मतलब रहता है, उसमें लगा के हम अपनी पुरानी यादों को ताजा करते थे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम समझ लेते हैं कि हम डीवीडी का यूज कहाँ कहाँ करते थे। तो देखिए मूवी को स्टोर करने में करते थे, वीडियो गेम को स्टोर करने में हम करते थे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हम इसका यूज करते थे। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम ऑप्टिकल मेमोरी के थर्ड टाइप्स बीआरडी को समझते हैं, ब्लू रे डिस्क को। तो देखिए एक इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इसी प्रकार का दिखता था हमारा बीआरडी। तो चलिए बीआरडी को समझते हैं। तो देखिए हमें जब हाई क्वालिटी वीडियो को स्टोर करना होता था स्टोरेज डिवाइस में तो हम इसका यूज करते थे। जैसे कि अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें तो अल्ट्रा एचडी हो गया, 4K वगैरह हो गया, इस टाइप के वीडियो को अगर हमें स्टोर करना होता था तो हम बीआरडी का यूज करते थे। क्यों करते थे? देखिए जब क्वालिटी हाई होगा तो इसका मतलब है कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी मतलब हाई होना चाहिए, एमबी भी उसका बहुत ज्यादा ही हाई होगा, या फिर हम कहें तो जीबी भी उसका बहुत ज्यादा हाई होगा। तो यही हमारा क्या होता है, बीआरडी होता है, ब्लू रे डिस्क। आइए अब हम इसके फीचर्स को समझते हैं। तो देखिए इसके फीचर्स में आप सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो था वो सिंगल लेयर में 25 जीबी था, वहीं अगर हम डबल लेयर की बात करें तो 50 जीबी इसका स्टोरेज कैपेसिटी था। और इसका यूज हम कैसे करते थे? तो ब्लू वॉयलेट लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसका यूज करते थे। और इसका यूज हम कहाँ कहाँ मतलब किस टाइप के डेटा को स्टोर करने में करते थे? तो एचडी मूवीज को स्टोर करने में हम बीआरडी का यूज करते थे, प्ले स्टेशन गेम्स को स्टोर करने में हम बीआरडी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते थे, हाई क्वालिटी वीडियो को स्टोर करने में हम ब्लू रे डिस्क का यूज करते थे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम ऑप्टिकल मेमोरी के अगले टाइप पे डिस्कस करते हैं। अगला टाइप है हमारा एचबीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। तो देखिए इसका यूज हम होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग टेक्निक में हम एचबीडी का यूज करते थे, और ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी था। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम इसके फीचर्स पे बात करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी की। तो देखिए इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ही ज्यादा मतलब था। ये डेटा को टेराबाइट में स्टोर करता था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। और ये डेटा को स्टोर करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज करता था? तो वो लेजर होलोग्राफी का यूज करके ये डेटा को स्टोर करता था, और ये लार्ज डेटा अचीव करता था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। देखिए अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो देखिए किसी भी चीज पे हम जब रिसर्च करते थे या फिर कोई साइंटिफिक डेटा को, लार्ज डेटा को स्टोर करना होता था, तब हम एचपीडी का यूज करते थे, एचबीडी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते थे किसी रिसर्च वाले डेटा को स्टोर करने में या फिर साइंटिफिक डेटा को स्टोर करने में। तो देखिए ये फ्यूचर्स का हाई कैपेसिटी स्टोरेज सिस्टम था हमारा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले मेमोरी के बारे में। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। हमारा दो टाइप्स बचा हुआ है अभी सेकेंडरी मेमोरी का, मैग्नेटिक और फ्लैश मेमोरी। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। कहाँ आपको चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट में बताइए, हम जरूर आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ताकि चीज़ें आपको समझने में और भी आसान हो जाए। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम मैग्नेटिक मेमोरी को और फ्लैश मेमोरी को अच्छे से समझेंगे।